हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने लोकतंत्र के 25 क्वेश्चन कराए थे। आज मैं उससे आगे क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन तक मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब आगे से, ठीक है। 26 क्वेश्चन, पहला ये क्वेश्चन है, प्रत्यायुक्त विधायन व्यवस्था में से किसकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, यानी इसका कोई आंसर सही नहीं है चार ऑप्शन में। तो चलो हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, क्या है ये। देखो, प्रत्यायोजित विधान का अर्थ विधानमंडल द्वारा कार्यपालिकाओं को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग। इसे प्रत्यायुक्त विधान, अधीनस्थ विधायन या सहायक विधान के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः संसद अपनी कानून निर्माण की सत्ता प्रशासनिक विभागाधिकारियों को प्रदत्त कर देती है और इस शक्ति के आधार पर इन अधिकारियों द्वारा जिन नियमों का निर्माण किया जाता है उसे ही प्रदत्त विधान कहते हैं। चूंकि प्रश्न में दिया गया विकल्प जन पदाधिकारी वर्ग में निर्वाचित तथा नियुक्त दोनों पदाधिकारी शामिल होते हैं, इसलिए यह उपयुक्त उत्तर नहीं होगा। प्रदत्त विधायन केवल प्रशासनिक विभागाधिकारियों से संबंधित है, अतः प्रदत्त विधायन से इनकी शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि होगी। तो ये जो ऑप्शन है वो नहीं है, इसलिए इसका। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोटेशन है कि किस, देखो लोकतंत्र के बारे में क्या ये कथन, देखो, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगे ये मूर्खता होगी, चाहे उसकी कल्पना कितनी भी मधुर क्यों न हो। समझ में आए? तो ये कौन बोले थे? सी डी बर्न्स। तो ये कोटेशन आप लिख लो, वीडियो को रोक के आप ये कोटेशन को लिख लो। अगला क्वेश्चन है, अब ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो विभिन्न विचारकों के द्वारा और भी क्या क्या बोला गया है। देखो, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या बोला गया है। लोकतंत्र का अर्थ सहिष्णुता न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी है जिनसे हम असहमत हों। ठीक है, सहमत भी हो और असहमत भी हो। गांधी जी का क्या है? लोकतंत्र वह कला है एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता है। ठीक है, अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बाद में लिख लेना। लोकतंत्र में गुट के लौह नियम का, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे तो पीजीटी, लेकिन ये बहुत सारी, ये हायर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉ, ये पता क्या ऐसा कैसे पूछा जाएगा? गुटतंत्र के लौह नियम और भी तीन चार दे देंगे जो अभिजनवादी विचारक है, प्लेटो, मुस्का, मिचेल्स, इनके चारों के विचार दे देंगे और उनसे आपको मैचिंग करने दे दिया जाएगा। तो ये आप लिख लो, गुटतंत्र के लौह नियम की ओर दिए रॉबर्ट मिसेल्स। आप ये अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक बार मैं एक बार मैं पढ़ ही देती हूँ आप लोग के लिए। गुट तंत्र का लौह नियम, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जर्मनी से। अब ये भी पूछ देता है, अरे पिछले 2022 में पूछा था कि ये विचारक कहाँ के हैं, तो देखो रॉबर्ट मिचेल्स कहाँ के? जर्मनी के हैं। तो आप ये भी लिख लो, रॉबर्ट मिशेल कोस्ट ऐसे करके, जर्मनी। ठीक है, समाजशास्त्री हैं। उनके द्वारा 1911 में अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी बुक का भी नाम लिखो, पॉलिटिकल पार्टीज। विशेष देखो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बस इसमें क्या है, अब उनके यही चार थिंकर के नाम दे देगा, उनका सिद्धांत दे देगा, यही चार थिंकर दे देगा, उनके बुक का नाम दे देगा, यही चार थिंकर दे देगा, उनके दो थिंकर दे देगा, इसमें से कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आप जब पढ़ो ना, तो सिर्फ एक, मैं जब भी क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन नहीं कराती, उससे रिलेटेड सारा कुछ बताती हूँ। तो और इससे और क्या अलग क्वेश्चन बन सकता है ना? अगर ये है तो इससे और क्या बन सकता है? तो हम इसका पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो बस इसी से क्वेश्चन आएगा। बट आप एक से दो बार वीडियो को मेरी सुन लेना, और जब मैं लिखने के लिए बोलती हूँ उसको लिख लो, उसका मल्टीपल टाइम उसका रिविजन कर लो।
ठीक है। अगला है, देखो, लोकतंत्र के अभिजनों के शासन की गुटतंत्र की संज्ञा दी गई है। इनके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन स्थापित कर देने पर उसका नियंत्रण अंततः एक छोटे से गुट के हाथों में आ जाता है। यह बात लोकतंत्र प्रणाली पर भी लागू होता है। अब देखो इटली के, अब ये देखो मैंने बताया ये कौन है, रॉबर्ट मिचेल्स कहाँ के, जर्मनी के, और ये कौन है, पेरेटो कहाँ के, इटली के। ये भी लिख लो, पेरेटो लिखो की जगह इटली लिखो। और इनका भी ये पूछा, वही बोले ना, सर्कुलर ऑफ एलिट्स, ये वही 4 सिद्धांत देगा, दे देगा। ये किसका है, मोस्का का है, पेरेटो का है, सर्कुलर ऑफ एलिट्स। सी राइट मिल्स अपनी कृति, ये सी राइट मिल्स कहाँ के हैं, सी राइट मिल्स से अपनी कृति पावर एलिट में अमेरिकी राज व्यवस्था का वर्णन किया है। तो ये मिल्स कहाँ के हो गए, अमेरिका के हो गए। देखो मिल्स और मिसेल्स में ना थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन होता है। तो देखो ये सी राइट मिल्स है, और ये कौन है, ये रॉबर्ट मिसेल्स है। रॉबर्ट मिसेल्स ने तुम्हें क्या दिए हैं, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, और ये क्या दिए सी राइट मिल्स, ये इनकी बुक का क्या नाम है, पावर ऑफ एलिट्स। और इन्होंने क्या है, उन्होंने 3 प्रकार के अभिजन वर्ग को बांटा है। अब यही पूछेगा, रॉबर्ट मिचेल्स ने कितने प्रकार की एलिट्स को बांटा है। तो 3 प्रकार के अभिजन वर्ग बोलो, या एलिट्स बोलो। तो क्या, सैन्य बल अभिजन, राजनीतिक वर्ग अभिजन, और औद्योगिक वर्ग अभिजन। ये भी लिख, ये तीनों लिखो। अब मोस्का का देखो, मोस्का का क्या है, मोस्का का द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास। सभी समाजों में केवल 2 वर्ग पाए जाते हैं। इनके अनुसार देखो ये 3 वर्ग बोलते हैं, कौन 3 वर्ग बोलते हैं, सी राइट मिल्स बोलते हैं 3 वर्ग, और ये क्या बोलते हैं, मोस्का 2 वर्ग आता है। पहला वर्ग जो शासन करता है, दूसरा जो शासित होता है। अब एक शासन करता है, एक शासित होता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद 2-3 बार पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गीयवादी सिद्धांत से जुड़ा है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत बोलो, एडलीट वर्ग बोलो, अभिजन वर्ग बोलो, एक ही है, उसी का अलग अलग नाम। वही बोले, क्वेश्चन एक ही होता है, बस उसको घुमा के वर्डिंग थोड़ी चेंज की जाती है। तो ये अभी हमने पढ़ा, सबका नाम पढ़ा, तो ये सारे हो जाएंगे। पेरेटो भी है, मोस्का भी है, मिचेल्स भी है, तो ये तीनों हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है। अब देखो पेरेटो अभी हमने पढ़ा, मोस्का पढ़ा, मिचेल्स पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू तो नहीं है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया, आप कमेंट बॉक्स में बोलो, पिछली क्लास में मैंने बताया है। मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पेरेटो के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। देखो जब भी क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा, सही पूछ रहा या क्या सही नहीं पूछ रहा। तो यह क्या पूछ रहा, सही नहीं है। तो देखो, वह हड़ताल के अधिकार को न्यायोचित ठहराते हैं, चलो हमें नहीं पता है, अगले चलते हैं। इसमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सत्य की खोज के लिए उपयुक्त माना जाता है। उसने साम्राज्यवाद की प्रशंसा की है। उसने अभिजन वर्ग के संचरण की बात की है। देखो डी तो की है, ठीक है, डी की है, ये तो पता चल गया। संचरण की सिद्धांत अभी हमने देखा था ना, ये पेरेटो है, पेरेटो का भी हमने सर्कुलेशन पढ़ा था, सर्कुलेशन और पेरेट। तो ये संचरण की तो बात करते हैं, डी हमें पता कि ये सही है। अब देखो, अब वो साम्राज्यवाद की बात क्यों करेंगे, है ना, साम्राज्यवाद क्यों बोलेंगे, वो अभिजनवादी है तो साम्राज्यवाद की प्रशंसा क्यों करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो 4 ऑप्शन पढ़ के, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, लेकिन 4 ऑप्शन पढ़ के आपको समझ में आएगा, चलो ये तो नहीं होगा, ये पता नहीं हमें कि ये उन्होंने ये कहा, ये कहा, लेकिन ये सब सही है तो ये नहीं होगा। इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको, ये डेविड स्टर्न नहीं है, ये तो अब आप समझ गए होगे, जो मैंने बता दिया है। अभिजनवादी जो सिद्धांतकार है, मैंने आपका नाम लिखवा दिया, इनके बुक का नाम लिखा, उनके सिद्धांत क्या क्या दिए वो ने लिखवा दिया। तो अब आपको इससे रिलेटेड और भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया। तो शक्ति अभिजन का सिद्धांत अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना, ये देखो, कृति पावर एलिट। अब मैंने बुक का नाम आपको बता दिया तो आप समझ में आ गया किसने बोला, सी राइट मिल्स ने बोला। देखो ये जो आप ये लिख लोगे ना, तो इससे नीचे जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? अब ये नया क्वेश्चन है तो इसको नोट डाउन करेंगे हम। टेरीलैंड, टेरीलैंड ने क्या कहा है? स्वीकृत पागलपन कहा। किसको? लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन, मतलब हम खुद स्वीकारते हैं पागलपन को, ठीक है। कौन बोलते हैं? टेरीलैंड बोलते हैं। अब ये विभिन्न विचारकों के कथन है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके जब टाइम मिले तो आप प्लीज अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, वो स्क्रीनशॉट फोन में ही रह जाता है। जब टाइम मिले, अगर अभी टाइम नहीं है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में से नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद, और इसको ना आप खुद से क्वेश्चन फॉर्म में बना लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कुछ 4 थिंकर का नाम लिखो और इनका जो जो क्या बोले हैं वो लिख लो, ठीक है। फिर मैचिंग करो खुद से, तो वो ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है। ऐसे रटोगे तो कितना रट पाओगे? कोई भी कितना रटेगा? सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है ना, हर चीज़ रट तो नहीं सकते। हाँ, मल्टीपल टाइम आप पढ़ो तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? किसने बोला? टीवी स्मिथ ने जीवन शैली के रूप में। तो ये भी लिख लो, ये भी नया क्वेश्चन है, ठीक है। एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में क्या? टीवी स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा कौन सा देता है? तो तुम्हें देता है क्रांतिकारी सिद्धांत। देखो, प्रतिनिधित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है। रूसो ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना करते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है। रूसो के अनुसार जनता केवल निर्वाचन के समय ही स्वतंत्र होती है, ठीक है। नहीं बोलते हैं, उनकी एक कोटेशन है कि व्यक्ति 5 साल में एक बार मुक्त होता है, यानी 5 साल बाद चुनाव होता है, तब हम मुक्त होते हैं, फिर हम चुनते हैं, फिर हम जंजीरों में जकड़ जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब एक बार में हमने चुन लिया तो चुन लिया अपने जनप्रतिनिधि को, तो वही बोलते, वही उसी पे ये बोला गया है। किसने कहा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये किसने बोला? अब ये तो लाइन है, मतलब ये तो कोटेशन है, तो आपको इसको तो लिखना ही पड़ेगा, इसको बार बार पढ़ के ही याद करना पड़ेगा। किसने? मतलब गिलक्राइस्ट ने बोला है। ये कब? पीजीटी 2005 में पूछा। ये पीजीटी 2005 और शायद 2021 में भी ये लाइन पूछी गई है पीजीटी में, पीजीटी या जीआईसी दोनों में से मुझे ध्यान नहीं है, बट किसी में ये लाइन पूछी गई है। चलो, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये कौन बोलते हैं? अब्राहम लिंकन। जैसे हम 5 साल के लिए चुन लेते हैं तो कुछ समय के लिए तो हम मूर्ख बने, लेकिन उसको हमेशा के लिए तो नहीं मूर्ख। फिर चुनाव होगा तो फिर हम अपना शक्ति का प्रयोग करेंगे, वही अब्राहम लिंकन बोलते हैं। अब्राहम लिंकन का एक फेमस कोटेशन है, वो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। लोकतंत्र जनता का जनता, हाँ यही वाला फेमस वो। और ये पूछता है ना, ये देखो यार, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता का शासन, लोकतंत्र की परिभाषा किस विद्वान ने दी है? अब्राहम लिंकन। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, ये कौन बोलते हैं? मिल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा प्रजातंत्र केवल शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी है? तो ये सीले बोलते हैं। देखो, अब सीले का एक ऊपर भी मैंने कोटेशन लिखा है, अभी भी लिखा है। देखो, अगर एक थिंकर का आप कोटेशन लिख रहे हो ना, तो एक पेज छोड़ दो, ठीक है, फिर अगला थिंकर का लिखो, तो उससे रिलेटेड जो भी कोटेशन आएगा आप उसी पेज में लिखो। ये तो एक अलग अलग लिखोगे तो फिर वो हो जाए। एक साथ आप एक थिंकर का तो रिलेटेड याद करोगे तो पूरी लाइन तो नहीं याद आ जाएगी, लेकिन उनके कुछ कीवर्ड होते हैं हर थिंकर के, तो वो कीवर्ड आपको पता होगा तो आप समझ लोगे चलो इन्हीं का ये कोटेशन होगा। तो आप जब भी नोट्स बनाओ तो पूरे स्पेस छोड़ के ही बनाओ, कुछ लिखो फिर उसमें स्पेस छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम आप कभी कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ आए तो उसको हाँ नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, तो कौन बोलते हैं? सीले बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट होता है, ये कौन बोलते हैं? ये समानता की बात तो ये बोलते नहीं ना, अरस्तु बोलते हैं व्यक्ति असमान ही पैदा हुआ, वो बोलते हैं दास जो है वो दास रहेगा, लेकिन ये नहीं बोलते कि वो दास हमेशा रहेगा। वो अगर उसमें, अगर वो अपने मालिक के पास से अगर उसके गुण उसमें आ जाएंगे धीरे धीरे तो वो दासता से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन वो समानता को नहीं मानते, असमानता को ही वास्तविक मानते हैं। असमानता होगा ही होगा, समानता असमान समानता को वो
नहीं मानते, असमानता को स्वीकार करते हैं। अगला है, अब ये देखो मिलाने वाला है। अब मिलाने वाला आई डोंट थिंक सो कि आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं चार ऑप्शन, देखो दो तो पता ही होगा आपको, देखो सुरक्षात्मक लोकतंत्र, पीपल्स लोकतंत्र, बहुल लोकतंत्र, शास्त्रीय लोकतंत्र। अब ये चार नाम है, अरस्तु, जॉन लॉक, रॉबर्ट डहल और लेनिन। तो आपको इसमें से क्या पता है? आपको, आप इस वीडियो को रोको, ठीक है, उसके बाद आप खुद से मिलाने की कोशिश करो कि आप उसको इसमें से क्या पता है। तो सबसे पहले सुरक्षात्मक लोकतंत्र, वो कौन दिए थे? वो रॉबर्ट डहल, ठीक है। अगला है बी, आपको पता है बी? बी बी क्या है? ये पीपल्स लोकतंत्र, ये लेनिन दिए हैं, ठीक है। तो मैं मिला देती हूँ आपको, देखो अब इसमें तो 2 पेज में तो ये नहीं पर देखो, ये ए का हो जाए सुरक्षात्मक हो जाएगा आपका रॉबर्ट डहल, पीपल्स हो जाएगा लेनिन, बहुल, देखो बहुल लोकतंत्र हमें पता है रॉबर्ट डहल का है, ठीक है। ए का है आप, ये देखो ए का है, सॉरी देखो रॉबर्ट डहल हो गया, लेनिन हो गया, पीपल लोकतंत्र, बहुल हो गया अरस्तु, और शास्त्रीय हो गया जॉन लॉक, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, ये बहुल लोकतंत्र तो रॉबर्ट डहल का होना चाहिए, सी में 3 होना चाहिए, सी में 3। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में करके आपको कमेंट में आपको इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया? तो ये शक्ति, ये तो बहुत बार मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगला, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। देखो अब ये तो पता ही, अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है, चलो ये तो। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? आवश्यक अभिलक्षण कौन सा नहीं है लोकतंत्र का? तो न्यायपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति, नहीं पूछा है, देखो नहीं पूछा है, कौन नहीं होता। देखो न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, हमें पता है स्वतंत्र है। प्रेस स्वतंत्र होता है, पता है। सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता, हाँ हम अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? तो ये देखो, ये 4 ऑप्शन पर क्या आपको पता चल जाएगा, ये थोड़ी न्यायपालिका क्यों जवाबदेही होगी विधायिका के प्रति, तो न्यायपालिका तो स्वतंत्र है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी, कौन बोलता है राजनीतिक समानता? अब ये भी आपको ये 4 ऑप्शन देखिए, आप सही समझ जाओगे। फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, क्या प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है? राजनीतिक दल, विधायिका और संविधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया? रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता, हाँ तो ये तो कोटेशन है, ये गेटल ने बोला था, इसको लिख लो आप। देखो ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है, इसको लिखो। अगर ये देखो, अगर पीजीटी में पूछा गया, हो सकता है इस बार डीजीटी में पूछ ले, इस बार जीआईसी में पूछ ले, एलटी में पूछ ले, या किसी अदर स्टेट जहाँ से का भी आप दे रहे हो, वहीं से क्वेश्चन लोग प्रीवियस ईयर उठाते ही हैं। हाँ हो सकता है थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर दे, लेकिन यही सब क्वेश्चन घूमते रहता है। अगला क्वेश्चन है, चलो अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? भी है क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। तो 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में भी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। टिल देन बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय।